उद्योगपव भगवद्यानपव एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। कर्ण का दुर्योधन के पक्ष में रहने के निश्चित विचार का प्रतिपादन करते हुए सम्रयज्ञ के रूपक का वर्णन करना। कर्ण ने कहा, केशव, आपने सौहार्द, प्रेम, मैत्री और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह निःसंदेह ठीक है। एक श्री कृष्ण, जैसा कि आप मानते हैं, धर्मशास्त्रों के निर्णय के अनुसार मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता और समझता हूँ। 2 जनार्दन, कुंती ने कन्यावस्था में भगवान सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्यदेव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ है, अतः मैं धर्मतः पांडु का ही पुत्र हूँ, परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। 4 मधुसूदन, उसके बाद अधिर्थ नामक सूत मुझे जल में देखते ही निकालकर अपने घर ले आए और बड़े स्नेह से मुझे अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे प्रति अधिक स्नेह के कारण राधा के स्तनों में तत्काल दूध उतर आया। माधव, उस अवस्था में उसी ने मेरा मल मूत्र उठाना स्वीकार किया। 6 अतः सदा धर्मशास्त्रों के श्रवण में तत्पर रहने वाला मुझ जैसा धर्मज्ञ पुरुष राधा के मुख का ग्रास कैसे छीन सकता है? उसका पालन पोषण न करके उसे त्याग देने की क्रूरता कैसे कर सकता है? 7 अधिर्थ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी सौहार्दवश उन्हें सदा से अपना पिता ही मानता आया हूँ। 8 माधव, उन्होंने मेरे जातकर्म आदि संस्कार करवाए तथा जनार्दन, उन्होंने ही पुत्र प्रेमवश शास्त्रीय विधि से ब्राह्मणों द्वारा मेरा वसुषेण नाम रखवाया। श्री कृष्ण, मेरी युवावस्था होने पर अधिर्थ ने सूत जाति की कई कन्याओं के साथ मेरा विवाह करवाया। अब उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं। जनार्दन, उन स्त्रियों में मेरा हृदय कामभाव से आसक्त रहा है। गोविंद, अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर सुवर्ण की राशियां लेकर अथवा हर्ष या भय के कारण भी वो सब संबंध मिथ्या नहीं करना चाहता। 12 श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र के कुल में रहते हुए 13 वर्षों तक अकंटक राज्य का उपभोग किया है। 13 वहां मैंने सूतों के साथ मिलकर बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा उन्हीं के साथ रहकर अनेकानेक कुलधर्म एवं वैवाहिक कार्य संपन्न किए हैं। 14 वृष्णिनंदन श्री कृष्ण, दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। 15 अतः अच्युत, मुझे द्वैरथ युद्ध में सव्यसाची अर्जुन के विरुद्ध लोहा लेने तथा उनका सामना करने के लिए उसने चुन लिया है। 16 जनार्दन, इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी बुद्धिमान धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। 17 ऋषिकेश, अब यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध न करूं तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिए अपयश की बात होगी। 18 मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप मेरे हित के लिए ही ये सब बातें कहते हैं। पांडव आपके अधीन हैं, इसलिए आप उनसे जो कुछ भी कहेंगे वो सब वे अवश्य ही कर सकते हैं। 19 परंतु मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त परामर्श हुआ है उसे आप यहीं तक सीमित रखें। यादव नंदन, ऐसा करने में ही मैं यहाँ सब प्रकार से हित समझता हूँ। 20 अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि यह जान लेंगे कि मैं कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र हूँ तब वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। शत्रुघ्न मधुसूदन, उस दशा में मैं उस समृद्धिशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। 22 मैं भी यही चाहता हूं कि जिनके नेता ऋषिकेश और योद्धा अर्जुन है वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहें। 23 माधव, जनार्दन, जिनके सहायक महारथी भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, महारथी सात्यकी, उत्तमौजा, युधाम्यु, सोमक, वंशी सत्यधर्मा, चेदराज धृष्टकेतु, चेकितान, अपराजित वीर शिखंडी, इंद्रगोप के समान वर्ण वाले 5 भाई केकय, राजकुमार, इंद्रधनुष के समान रंग वाले महामना कुंतीभोज, भीमसेन के मामा महारथी शेंजित, विराट पुत्र शंख तथा अक्षय निधि के समान आप हैं। उन्हीं युधिष्ठिर के अधिकार में ये सारा भूमंडल तथा कौरव
राज्य रहेगा। 24-27। श्री कृष्ण। दुर्योधन ने ये क्षत्रियों का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है तथा समस्त राजाओं में विख्यात एवं उज्ज्वल ये कुरुदेश का राज्य भी उसे प्राप्त हो गया है। 28। जनार्दन। वृषणनंदन। अब दुर्योधन के यहाँ एक शस्त्र यज्ञ होगा जिसके साक्षी आप होंगे। 29। श्री कृष्ण। इस यज्ञ में अध्वौ का काम भी आपको ही करना होगा। कवच आदि से सुसज्जित कपिध्वज अर्जुन इसमें होता बनेंगे। 30। गांडीव धनुष श्रुवा का काम करेगा और विपक्षी वीरों का पराक्रम ही हवनीय घृत होगा। माधव। सव्यसाची अर्जुन द्वारा प्रयुक्त होने वाले ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म और स्थूणाकर्ण आदि अस्त्र ही वेद मंत्र होंगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु भी अस्त्र विद्या में अपने पिता का ही अनुसरण करने वाला अथवा पराक्रम में उनसे भी बढ़कर है। वह इस शस्त्र यज्ञ में उत्तम स्तोत्रगान, उद्गात त्रिकर्म की पूर्ति करेगा। 32। अभिमन्यु ही गाता और महाबली नरश्रेष्ठ भीमसेन ही प्रस्तोता होंगे, जो रणभूमि में गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष के हाथियों की सेना का विनाश कर डालेंगे। वे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ही सदा जप और होम में संलग्न रहकर उस यज्ञ में ब्रह्मा का कार्य संपन्न करेंगे। 34। मधुसूदन। शंख, मुरज तथा भेरियों के शब्द और उच्च स्वर से किए हुए सिंहनाद ही सुब्रह्मण्यनाद होंगे। माद्री के यशस्वी पुत्र महापराक्रमी नकुल, सहदेव उसमें भली भांति शामित्र कर्म का संपादन करेंगे। 36। गोविंद। जनार्दन। विचित्र ध्वजदंडों से सुशोभित निर्मल रथपंक्तियां ही इस रणयज्ञ में यूपों का काम करेंगी। कर्णी, नालीक, नाराज और वत्सदंत आदि बाण उपबृंहण, सोमाहुति के साधनभूत चमज आदि पात्र होंगे। तोमर सोमकल्श और धनुष पवित्री का काम करेंगे। 38। श्री कृष्ण। उस यज्ञ में खड्ग ही कपाल, शत्रुओं के मस्तक ही पुरोडाश तथा रुधिर ही हविष्य होंगे। 39। निर्मल शक्तियां और गदाएं सब और बिखरी हुई समिधाएं होंगी। द्रोण और कृपाचार्य के शिष्य ही सदस्य का कार्य करेंगे। 40। गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए तथा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं अन्य महारथियों के चलाए हुए बाण यज्ञ कुंड के सब ओर बिछाए जाने वाले कुशों का काम देंगे। सात्यकी प्रतिष्ठाता अध्वौ के दूसरे सहयोगी का कार्य करेंगे। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन इस रणयज्ञ की दीक्षा लेगा और उसकी विशाल सेना ही यजमान पत्नी का काम करेगी। 42। महाबाहो। इस महायज्ञ का अनुष्ठान आरंभ हो जाने पर उसके अतिरात्र याग में अथवा आधी रात के समय महाबली घटोत्कच शामित्र कर्म करेगा। 43। श्री कृष्ण। जो श्रौत यज्ञ के आरंभ में ही साक्षात अग्निकुंड से प्रकट हुआ था, वो प्रतापी वीर धृष्टद्युम्न इस यज्ञ की दक्षिणा का कार्य संपादन करेगा। 44। श्री कृष्ण। मैंने जो धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए पांडवों को बहुत से कटुवचन सुनाए हैं, उस अयोग्य कर्म के कारण आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। 45। श्री कृष्ण। जब आप सव्यसाची अर्जुन के हाथ से मुझे मारा गया देखेंगे, उस समय इस यज्ञ का पुनश्चिति कर्म यज्ञ के अनंतर किया जाने वाला चयनारंभ संपन्न होगा। जब पांडुनंदन भीमसेन सिंहनाद करते हुए दुशासन का रक्त पान करेंगे, उस समय इस यज्ञ का सुत्य सोमाभिष्व कर्म पूरा होगा। 47। जनार्दन। जब दोनों पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म को मार गिराएंगे, उस समय इस रणयज्ञ का अवसान बीच में होने वाला विराम कार्य संपन्न होगा। 48। माधव। जब महाबली भीमसेन दुर्योधन का वध करेंगे, उस समय धृतराष्ट्रपुत्र का प्रारंभ किया हुआ ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा। 49। केशव। जिनके पति, पुत्र और संरक्षक मार दिए गए होंगे, वे धृतराष्ट्र के पुत्रों और पौत्रों की बहुएं जब गैंगधारी के साथ एकत्र होकर कुत्तों, गीधों और कुर पक्षियों से भरे हुए सम्रांगण में रोती हुई विचरेंगी। जनार्दन। वही उस यज्ञ का अवभृत स्नान होगा। क्षत्रिय शिरोमणि मधुसूदन। तुम्हारे इस शांति स्थापन के प्रयत्न से कहीं ऐसा न हो कि विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध क्षत्रियगण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हों, युद्ध में शस्त्रों से होने वाली मृत्यु से वंचित रह जाया। 52। केशव। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों के लिए परम पुण्यतम तीर्थ है। ये समृद्धिशाली क्षत्रिय समुदाय वहीं जाकर शस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो। 53।
कमल नयन वृषणनंदन। आप भी इसकी सिद्धि के लिए ही ऐसा मनोवांछित प्रयत्न करें जिससे ये सारा क्षत्रिय समूह स्वर्गलोक में पहुंच जाए। 54 जनार्दन। जब तक ये पर्वत और सरिताएं रहेंगी तब तक इस युद्ध की कीर्ति कथा अक्षय बनी रहेगी। वार्ष्णेय। ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के समाज में इस महाभारत युद्ध का, जिसमें राजाओं के सुयश रूपी धन का संग्रह होने वाला है, वर्णन करेंगे। 56 शत्रुओं को संताप देने वाले केशव। आप इस मंत्रणा को सदा गुप्त रखते हुए ही कुंती कुमार अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आवे। 57 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कर्णोपनिवादे 1/4 141। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कर्ण के द्वारा अपने निश्चित विचार का प्रतिपादन विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। 141